नवरात्रि, जैसा कि इसके शब्दों से ही समझ में आता है, नवरात्रि। प्रत्येक मास में अमावस्या के बाद प्रतिपदा से लेके नौमी तिथि तक नवरात्रि होती है। लेकिन फिर भी वर्ष में 4 नवरात्रियों का विशेष महत्व है और ये 4 नवरात्रि विशेष पावरफुल है। कौन कौन सी? 2 गुप्त है, 2 प्रकट है। गुप्त नवरात्रि जो है दोनों, एक पोष के महीने में और एक आषाढ़ महीने में आती है। और इसके लिए ये कहा जाता है कि जो तंत्र साधना कर रहे हैं, तांत्रिक साधना करते हैं, उनके लिए, और जो सन्यासी है, जो गुप्त ज्ञान या प्राप्त करके या गुप्त साधना करते हैं, उनके लिए ये गुप्त नवरात्रि महत्वपूर्ण है। और बाकी जो 2 है प्रकट नवरात्रि, जिसमें से एक चैत्र मास में आती है और एक शरद ऋतु में आती है। चैत्र मास में आने वाली जो नवरात्रि है और चैत्र मास में है, आमतौर पर जैसा कि हमको पता है कि अप्रैल का महीना होता है जब चैत्र मास होता है, और शरद ऋतु जो है आमतौर पर अक्टूबर के आसपास का समय होता है जब शरद ऋतु होती है। तो इन दोनों समय होने वाली ये नवरात्रि जो प्रकट नवरात्रि है, इन दोनों का भी बहुत विशेष महत्व होता है। अब क्या विशेषता है या क्यों इस समय को इतना महत्व दिया गया, इस बात को समझने के लिए मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आपसे कोई ये कहे कि लो ये शिलाजीत, आप इसका सेवन करना, बहुत अच्छा है, शरीर में बहुत स्टेमिना रहेगी, तो आप तुरंत क्या कहोगे? इसको कब लेना है या किस समय लेना चाहिए? अभी के समय में जैसे इम्यूनिटी की बात होती है, कोई आपसे कहे कि ये गिलोय का काढ़ा ले लो, तुलसी ले लो, कोई और चीज़ें देखते हैं बहुत अच्छी है, ले, हम तुरंत पूछेंगे इसको कब लेना चाहिए। डॉक्टर के पास गए, दवाई दी, तुरंत पूछेंगे इसको कब लेना चाहिए। इसी तरह से जो योग गुरु होते हैं उनके पास जाते हैं, तुरंत वो बताते हैं कि इस योग को, आसन को कब करना चाहिए, प्राणायाम करना कब चाहिए। तो हम ये क्यों पूछते हैं? अगर डाइटिशियन के पास जाएंगे तो हमको सारी बातें समझाई जाएगी कि भाई रॉ फूड कब खाना चाहिए, कुक फूड कब खाना चाहिए, क्या बेस्ट टाइम है उसका। हम हमेशा पूछते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम, इसके लिए सबसे सही समय कौन सा है। क्यों पूछते हैं? क्योंकि हम इसके माध्यम से जो प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी इच्छा ये है कि हमको उसका बेस्ट बेनिफिट मिले। सबसे ज़्यादा फायदा पाने के लिए हम ये पूछते हैं कि कौन सा समय सही है। इसी तरह से हमारे जो ऋषि मुनि थे वो भी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। वो सिर्फ जो है मटेरियल वर्ल्ड के नहीं, लेकिन सूक्ष्म दुनिया के भी जानकार थे। और इसीलिए उन्होंने इस संसार में, पृथ्वीलोक में ही नहीं, लेकिन जो हमारे सौर मंडल या हमारे ब्रह्मांड के अंदर जो परिवर्तन होता है उसका भी बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया। और उसके माध्यम से उन्होंने हम सब के लिए कुछ जो है मार्गदर्शन तय किया और हम सबको कुछ राह दिखाई। और जिसके लिए ये बताया जाता है कि भाई वर्ष में अमुक दिन अगर आप ये साधना करोगे या अमुक दिन आप इस मंत्र को या इस पूजा विधि को या व्रत को, कोई भी बात बताई जाती है, अगर इसको करोगे तो मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो हमारे ऋषि मुनि चाहते थे कि हम जो कर्म करें, जिसको हम अपने मानसिक शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, उसका हमको मैक्सिमम बेनिफिट जिस टाइम मिले, वो समय उन्होंने बताया। और इसीलिए नवरात्रि की बात आती है। इसीलिए सिर्फ नवरात्रि नहीं, हमारे जितने भी त्यौहार है, जिसके साथ चाहे त्यौहार हो, चाहे एकादशी हो, चाहे शिवरात्रि हो, जो हमारे अलग अलग रूप में हम जिसको व्रत के माध्यम से या पूजा के माध्यम से जिसको हम मनाते हैं, उन सब की बात है कि हर एक समय के हिसाब से बताएं कि इस दिन ये करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे पूरे सपोर्ट में होती है और हम उसका मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ये अलग अलग त्यौहार बताए गए। इसी में
जब हम आज जो चर्चा कर रहे हैं नवरात्रि की। तो नवरात्रि के लिए अगर समझना है तो पहले एक बात हमको पता है या समझ लेनी चाहिए कि जो संसार जो है पूरा सृष्टि जो है उसकी रचना या उसका क्रिएशन जो है कहा जाता है कि दो तरह की ऊर्जाओं से होता है। विज्ञान भी इस बात को मानता है और हमारे धर्म ग्रंथ तो कहते ही कहते हैं कि संसार की उत्पत्ति दो तरह की ऊर्जाओं से हुई, जिसको नाम दिया पुरुष प्रकृति, या हम कहते हैं शिव और शक्ति। शिव और शक्ति से संसार की उत्पत्ति हुई, जिसको हम अर्धनारीश्वर रूप में भी जानते हैं। अर्धनारीश्वर स्वरूप में क्या है कि आधा शरीर पुरुष आधा शरीर स्त्री का है, यानी कि पुरुष तत्व और स्त्री तत्व दोनों बराबर 50-50% मिल करके ये संसार बनाते हैं। तो अब ये पुरुष और प्रकृति ऐसा नहीं है कि सिर्फ सृष्टि में है, ये हम सबके अंदर भी है। चाहे आपका फिजिकल बॉडी पुरुष का हो चाहे स्त्री का हो, लेकिन हमारे अंदर डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों एनर्जी रहती है। यानी भौतिक शरीर चाहे किसी भी का हो, लेकिन हमारे अंदर स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों ही होते हैं। और जब दोनों बराबर से होंगे, दोनों बैलेंस में होंगे, तब हमारा न सिर्फ शारीरिक लेकिन मानसिक और आध्यात्मिक तीनों रूप में देखा जाए तो तीनों रूप में हमारा जो है सही ढंग से जीवन चलता है। मतलब शरीर भी ठीक रहता है, मानसिक शक्ति भी ठीक रहती है और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी अच्छे से होता है। कब? जब फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, स्त्री तत्व पुरुष तत्व दोनों बराबर से हो। और इसीलिए इसी बात को ध्यान में रख करके हमारे ऋषि मुनियों ने जो अलग अलग त्योहार बताए, उसमें अलग अलग जो बात बताई, उसके पीछे ये कारण है कि कुछ त्योहार ऐसे हैं या कुछ व्रत या कुछ दिन ऐसे हैं कि जिसमें हम अपने अंदर की पुरुषत्व को, यानी जो मस्कुलिन पावर है, उसको बढ़ाते हैं। और कुछ समय ऐसा है या कुछ त्योहार ऐसे हैं या कुछ दिन ऐसे हैं कि जब हम अपने अंदर के स्त्री तत्व को, यानी जो हमारे अंदर प्रकृति है या फेमिनिन पावर है, उसको हम बढ़ाते हैं। तो हमारे अंदर के स्त्री तत्व को, हमारे अंदर की जो फेमिनिन पावर है, उसको बढ़ाने के, उस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है? तो वो नवरात्रि का है। और इसीलिए नवरात्रि का बहुत महत्व बताया जाता है। तो अपने अंदर के दोनों तत्वों को बैलेंस रखना है और इसी के लिए स्त्री तत्व के लिए हम नवरात्रि को महत्व देते हैं। अब जब हम नवरात्रि की बात करते हैं तो जब अगर किसी को नवरात्रि शब्द सुनाया जाए, तुरंत हमारे मन में एक विचार या एक कल्पना हमारे आंखों के आगे प्रकट होती है कि नवरात्रि यानी शक्ति आराधना का दिन, नवरात्रि व्रत करने हैं, नवरात्रि हमें अखंड दीप जलाना है, नवरात्रि हमें मंत्र जाप करना है, नवरात्रि हमें जगराता में जाना है। और अगर कोई स्पिरिचुअल पर्सन होगा तो कहेगा नवरात्रि मुझे भजन करना है, मुझे मेडिटेशन करना है। ये जो अलग अलग बात है ये सारी ही नवरात्रि में हम याद करते हैं या उसको हम प्रैक्टिकली हम इन बातों को करते हैं। तो उसका क्या महत्व है? इन दिनों में अगर आप व्रत करते हो तो क्या होता है, अगर आप मंत्र जाप करते हो तो क्या होता है, अगर आप ध्यान साधना करते हो तो क्या होता है। तो अभी हम बात करते हैं चैत्र की नवरात्रि की, क्योंकि वही अभी हमारे सामने है। चैत्र की नवरात्रि शुरू हो रही है अभी। तो चैत्र जो मास है ये वसंत ऋतु में आता है। वसंत ऋतु, हालांकि आयुर्वेद के अलग अलग आचार्यों का अलग अलग मत है। किसी के अनुसार फाल्गुन और चैत्र दोनों मिलकर वसंत ऋतु होता है, किसी के अनुसार चैत्र और वैशाख मिल करके वसंत ऋतु होता है। लेकिन दोनों ही रूप में देखें, चैत्र का महीना तो दोनों में आता है। तो चैत्र मास है ये वसंत ऋतु है। अब वसंत ऋतु जो है वो आती है ठंड के बाद, यानी शीत के बाद वसंत आती है। तो आयुर्वेद के एंगल से अगर हम इस बात को समझें तो ठंड का मौसम जो है, शीत का जो मौसम है, जिसमें हमारे अंदर में कफ का संचय होता है, मतलब कफ जमा होता है। लेकिन जब वसंत ऋतु होती है, यानी ऋतु संधि है, ठंड जा रही है, गर्मी आ रही है, ऋतु संधि है, और इस समय जो ठंड में कफ जमा हुआ था उसका प्रकोप होता है वो निकलता है।
इसीलिए आयुर्वेद में वसंत ऋतुचर्या का भी वर्णन किया गया है कि वसंत ऋतु में आपको किस तरह से जीना है या क्या क्या करना है। तो क्योंकि जैसा हमने समझा कि कफ का प्रकोप हुआ है, इसलिए कफ को शांत करने वाले हमें उपचार करने होते हैं। इसलिए बताया जाता है कि रुक्ष और लघु आहार, कफ को खत्म करना है, कफ का जो है निवारण करना है, तो रुक्ष और लघु आहार। और साथ ही साथ कहा जाता है भ्रमण करना। और तीसरी बात बताई गोष्ठी। तीनों को अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, नवरात्रि में जब 9 दिन व्रत करेंगे तो हम हल्का खाना खाएंगे, और साथ ही साथ क्या होता है कि हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं, कुछ और काम है, तो हम भ्रमण कार्य भी ज़्यादा करते हैं क्योंकि उस समय हमें कफ को निकालना है। तीसरी बात गोष्ठी। गोष्ठी से वो कहने का मतलब है कि आप कुछ लोग बैठ करके, खास विशेष बात ये कही है कि इस वसंत ऋतु में दिन के समय में आपको आराम नहीं करना है, लेकिन क्या करना है, सब लोग मिल करके बैठो और चर्चा करो, या एक व्यक्ति सुना रहा है और लोगों ने बैठ करके सुना, ये गोष्ठी वसंत ऋतु में करनी है। इसलिए हमारे यहाँ क्या करते हैं, जब नवरात्रे होते हैं तो हम व्रत के माध्यम से लघु आहार लेते हैं, और पूजा इत्यादि की तैयारी करनी है। हम कहीं ना कहीं आते जाते, प्रसाद लेने गए, किसी को मिलने गए, जगराते में गए, यहाँ गए वहाँ गए, हम भ्रमण करते हैं, और साथ ही साथ हम कथा सुनते हैं, यानी हम गोष्ठी करते हैं। तो आयुर्वेद में जो वसंत ऋतुचर्या है उसके हिसाब से हम नवरात्रि में ये सब कुछ करते हैं। अब और क्या क्या किया जाता है, जैसे व्रत की बात हुई, उसके साथ साथ हम करते हैं भजन, यानी जगराते, जो गोष्ठी के अंदर आ गई बात, और साथ ही साथ ध्यान साधना। अब विशेष करके एक बात यहाँ पर हमें विचार करनी है कि नवरात्रि में 9 दिन के समय में जो भजन गाए जाते हैं या जगराते, मतलब रात्रि के समय किया जाता है, और अगर ध्यान साधना भी करनी है उसके लिए भी रात्रि का समय श्रेष्ठ बताया जाता है। अब होता यह है कि हम बहुत सारे काम तो हमारे दिन के समय करते हैं, लेकिन जब ये साधना की बात आती है तो रात्रि के समय बताया गया है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो प्रकृति के बहुत सारे ऐसे अवरोध होते हैं जो रात्रि के समय में समाप्त हो जाते हैं। समझने के लिए कि जैसे दिन के समय में आप जहाँ पर भी हो वहाँ से कुछ दूरी पर अगर किसी को बुलाना है, आप जोर से आवाज़ लगाओगे, शायद आपकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, लेकिन रात्रि के समय में आप बोलोगे, बहुत दूर तक आवाज़ जाती है, मतलब अवरोध नहीं होता है। तो नवरात्रि का समय, जैसे हमने कहा कि हमें ऊर्जा को प्राप्त करना है, अपनी शक्ति को बढ़ाना है, तो क्या होता है कि जब हम रात्रि के समय में साधना करेंगे, या जो भी हम जिस राह पर चलना चाहते हैं, जिसको भी हम कर रहे हैं, तो क्या होगा कि उस समय बैठ करके रात्रि में एक तो ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे फेवर में है, दूसरा हमने रात्रि के समय को चूज किया तो क्या हुआ कि कोई अवरोध नहीं है, तो आपकी साधना के दौरान जो भी वाइब्रेशन, जो भी मैसेज आपने भेजा ब्रह्मांड में बड़ी आराम से पहुंच जाता है। इसीलिए रात्रि का समय श्रेष्ठ बताया जाता है इस साधना के लिए इन दिनों में। तो इसलिए इस दिनों में हम ये व्रत हो, चाहे योग साधना हो, ध्यान साधना हो, और भजन है, इन सबको हम करते हैं, और करना अच्छा भी है। बात यह है चैत्र के नवरात्रि के लिए कि और विशेषता ये है कि ऐसे तो चैत्र का मास हम सब लोग जानते हैं कि हम हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानते हैं। ब्रह्म पुराण के अंदर चैत्र मास की प्रतिपदा के दिन भगवान ब्रह्मदेव ने सृष्टि का निर्माण किया, ऐसा बताया गया है। इसलिए नववर्ष और नव संवत्सर की शुरुआत चैत्र मास की प्रतिपदा से माना जाता है। और चैत्र मास की नवरात्रि की एक विशेषता ये भी है। क्या विशेषता है कि इसमें जब हम प्रतिपदा से शुरू करेंगे तो नवमी तिथि जब आती है उस दिन को हम रामनवमी के रूप में मनाते हैं। अब रामनवमी तो हम सब जानते हैं कि रामनवमी यानी भगवान राम के अवतरण का दिन, रामनवमी यानी भगवान राम के प्राकट्य का दिन। अब भगवान राम को प्रकट होना है उस दिन, तो अगर हम अपने अंदर में, अपने घट में भगवान राम का प्राकट्य करना चाहते हैं, अगर उनका अवतरण अपने अंदर में करवाना चाहते हैं,
तो हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए, है। क्योंकि जैसे हम सुनते हैं कि राजा दशरथ ने भी जब भगवान राम को पुत्र के रूप में पाने के लिए तप भी किया, और गुरु की आज्ञा में रह करके उन्होंने जो कहा, यज्ञ आदि सब कुछ उन्होंने किया, तब भगवान राम उनके यहाँ अवतार लेकर के आए। इसी तरह से जब हम भी चाहते हैं अपने अंदर में, अपने घट में, अब घट क्यों, ये भी एक समझने वाली बात है। इसलिए देखो, हम नवरात्रि में पहले ही दिन क्या करते हैं, सबसे पहले घट स्थापना करते हैं। सिग्निफिकेंस है कि भाई जैसे आप घट स्थापना कर रहे हो, घट हमारा भी है। तो हमारे घट में हमें भगवान राम को प्रकट करना है। अगर उनका अवतरण करवाना है तो उसके पहले के 8 दिन हमें तैयारी में बिताना है, क्योंकि भगवान राम ऐसे ही तो कहीं नहीं प्रकट हो जाएंगे, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। क्या तैयारी करेंगे और किस रूप में तैयारी करनी चाहिए, और हमें क्या क्या जो है अपने अंदर बदलाव लाना है, या क्या क्या हमें कुछ छोड़ना है, या क्या हमें प्राप्त करना है, ये सारी बातें इन 8 दिनों के अंदर बताई जाती है। इसलिए क्या होता है कि नवरात्रि में जो 8 दिन शुरू के, रामनवमी से पहले के 8 दिन, जो एक एक दिन अलग अलग देवी का अलग अलग रूप बताया जाता है। और जिस दिन देवी माँ का जिस रूप में जो है हम पूजा करेंगे, जिस रूप में उनकी जो है आराधना करेंगे, उन हर एक रूप के अलग अलग गुण बताए गए हैं। और साथ ही साथ उन अलग अलग रूप के माध्यम से हमें अपने अंदर में क्या प्राप्त करना है या क्या परिवर्तन लाना है, ये भी समझाया जाता है। तो इन दिनों में एक एक दिन अलग अलग, जो अलग अलग देवी के अलग अलग गुण हैं, उसको हम अपने अंदर धारण करें। और इस तरह से जब हम अलग अलग गुणों को धारण करते 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 अपने आप को तैयार कर लेंगे, तब नवमी के दिन हम अपने घर में राम का अवतरण करवाएंगे। तो जो अलग अलग दिन अलग अलग देवी के रूपों की महिमा है, तो हम इसको भी सुनेंगे। हर रोज एक एक देवी का जो अलग अलग रूप है, देवी माँ की उस रूप की महिमा और उस रूप की विशेषता, उस रूप के गुण, उस रूप का प्रतीक, और उससे हमें क्या सीखना है, क्या प्राप्त करना है, ये हम रोज अलग अलग चर्चा करेंगे इसके बारे में। लेकिन आज हम ये बात कहते हैं कि चाहे आप आस्तिक हो, चाहे आप नास्तिक हो, मतलब आप भगवान राम का अवतरण करवाना चाहते हो, चाहे नहीं चाहते हो, चाहे आप भगवान को मानते हो, चाहे नहीं मानते हो, लेकिन ब्रह्मांड की ऊर्जा हम सबके लिए एक समान है। वो अलग अलग नहीं है कि भाई राम को मानोगे तो ये ऊर्जा काम करेगी, नहीं मानोगे तो नहीं करेगी। वो सबके लिए बहुत समान रूप में काम करती है। तो अगर आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से कुछ फायदा उठाना चाहते हो, तो चाहे आप नास्तिक भी हो, लेकिन फिर भी आपके लिए नवरात्रि के 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। किस रूप में? अगर आप शरीर की शुद्धि चाहते हो तो भी 9 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने अंदर मेंटल पावर को, मानसिक शक्ति को बढ़ाना चाहते हो, तो भी ये 9 दिन आपके लिए विशेष है, आप उस रूप में उसका उपयोग करें। और अगर आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहते हो, तो भी ये 9 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो शरीर के लिए, मन के लिए और आत्मा के लिए, तीनों रूपों में अगर हमको कुछ प्राप्त करना है, कुछ बढ़ाना है, तो ये 9 दिन हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए आइए इस 9 दिन में हम अपने जीवन के, मनुष्य जीवन के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए जो हमें साधना करनी है, उस साधना को करें, और देवी माँ के अलग अलग रूप के अलग अलग गुणों को अपने अंदर धारण करें, और अपने अंदर में परिवर्तन लाए, और साथ ही साथ अपने घट को, अपने हृदय को, अपने हृदय मंदिर को भगवान राम के अवतार के लिए तैयार करें, और 9वें दिन फिर उसका हम आनंद प्राप्त करें।